So, hello and good evening. Sorry that you had to wait so long, or आप सबको शाम का hopefully सलाम। it's not going to take you too long in the evening. मौसम कि आपको आज बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा। And thank you again, Imran, for translating. So we take और back इसमें प्लेजर सिस्टर। where we left last week. तालीमी सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे पिछले हफ्ते में छोड़ा था। I have finished with the point that says that God is self-sufficient, that he has no need. तालीमी सिलसिला था वो हम रुक गए थे कि खुदा जो है वो अपनी जात में जो है वो कामिल है, उसके पास सब कुछ है और उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। Now we're going to see that God is omnipotent. He is all powerful. अब हम दूसरी बात जो कि खुदा की सिफात में से है वो देखेंगे कि खुदा जो है वो उस कुदरत वाला है, उसके पास सारी कुदरत और ताकत है। In Psalm 23, verse 6, it is written, by the word of the Lord, the heavens were made, their starry hosts by the breath of his mouth. और हम देखते हैं ज़बूर की किताब में लिखा है कि खुदा के कलाम के वसीले से जो है वो आसमान और उसके And to show साथ a little जो about, है yes, और चीजें जो है वो तख्लीक हुई। I would like that you read Job chapter 11, verse 7 to 11. I'm sorry, can you please repeat that? There was some Job chapter 11, 7. Job 11, verse Okay. 7 to 11. It's a beautiful passage about the power of God. ओके, 11वां बाब और उसकी 7वीं आयत से 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। या और वहां पे ये लिखा है, क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है? क्या तू कादर मुतलिक का भेद कमाल के साथ दरियाफ्त कर सकता है? वो आसमान की तरह ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वो पाताल से गहरा है, तू क्या जान सकता है? उसकी नाप जमीन से लंबी और समुद्र से चौड़ी है। अगर वो बीच से गुजर कर बंद कर दे और अदालत में बुलाए तो कौन उसे रोक सकता? और बदकारी को भी देखता है, हाँ उसका ख्याल ना करें। या So the universe displays the breathtaking greatness and precision of God. सो हम देखते हैं सारी कायनात जो है वो खुदा के सांस की, जिसकी वजह से सब चीजें जो है बड़ी ही मुनज्जम अंदाज में तख्लीक होती हैं, उसके बारे में इजहार करती हैं। Astronomers estimate that what we can see from the universe contain about 200 sextillion stars. अब देखते हैं कि जो सितारों का इल्म रखने वाले हैं तो वो ये कहते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 200 मिलियन जो है वो स्टार, सितारे जो है आसमान में है। Okay, that is a 2 followed with 23 zeros. amazing. और इसका मतलब है कि दो और उसके करें तो फिर इतनी सितारों की तादाद बनती है। It's a number so vast that it हम्म। exceeds all human comprehension.
और ये इतनी बड़ी तादाद है कि इंसानी अक्ल इसको समझ नहीं सकती है। Yet Psalm 147 verse 4 tells us that God knows each one by name. वाह। में लेकिन भी हम देखते हैं कि जबूर 147 उसकी 4 आयत में लिखा है कि नाम जानता है। आमीन। Our own Milky Way contains between 100 and 400 billion stars. तो हम देखते हैं जो आसमान में जो कहकशाएं हैं उसमें एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है 100 से 400 बिलियन उसमें सितारे हैं। And it is only one among billions of galaxies. और हम देखते हैं कि लाखों करोड़ों जो है वो कहकशाएं हैं। So you see the immensity of the universe, something we cannot understand. तो आप देख सकते हैं कि सारी जो कायनात है वो कितनी वसी है और इतनी वसी है कि उसको समझना। And we know that light travels 300,000 kilometers per second. आप जानते हैं कि जो रोशनी है उसकी जो रफ्तार है से रोशनी सफर करती है। Yet it takes more than 4 years to reach us from the nearest star beyond the sun. तो लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि 400 साल लगते हैं उस सैयारे पर जाने के लिए जो कि सूरज के करीब है। Do you know that the Earth turns around the sun at approximately 100,000 kilometers per hour? I'm sorry, can you? The Earth has. You want that I repeat? That the Earth Yeah, travels please. around the sun at 100,000 kilometers per hour. और हम देखते हैं कि जो जमीन की रफ्तार है वो 1000 किलोमीटर पर आवर के 1 घंटे के लिहाज से जो है जमीन की गर्दिश है। Mean 100,000 kilometer per Yeah. hour. Yeah. And that एक with घंटे में 1000 किलोमीटर। and that with astonishing precision. और आप देखते हैं कि ये बड़े हैरान कुन इसमें एक नज्म ज़ब्त नजर आता है कि कैसे दुरुस्ती के साथ 1000 किलोमीटर 1 घंटे में जमीन जो है वो गर्दिश करती है। The deeper scientists look into space, the more they discover the immensity of creation. और हम देखते हैं कि जो साइंसदान है वो जितने ज्यादा इसको दरियाफ्त करना चाहते हैं कोशिश करते हैं उतनी ही ज्यादा वुसअत उन्हें इस सारी कायनात में नजर आती है। Yet the same God who designed galaxies, stars, and the laws to govern them also gave precise instruction for every detail of the tabernacle, a little tent. हम देखते हैं कि वही खुदा जिसने ये लाखों करोड़ों जो कहकशाएं हैं सारी कायनात जो है बनाई है उसी खुदा ने जो है खैमा इज्तिमा जो कि एक छोटी से आप कह सकते हो एक स्ट्रक्चर है उसके बारे में हर एक बात की तफसील खुदा ने बताई कि खैमा इज्तिमा किस तरह से तामीर होना चाहिए। The God who governs the greatness of the universe is also concerned with the smallest details of his purpose and the life of his people. हम देखते हैं कि इस सारी कायनात जो कि बड़ी अजीम है इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इंसान जो है उसकी जिंदगी की हर एक छोटी से छोटी
तफसील के साथ भी हम देखते हैं कि खुदा जो है उसमें शामिल है। And this is why I love the text of Job, because can you fathom the mysteries of God? Can you probe the limit of the Almighty? और इसलिए मुझे यकूब की ये किताब बड़ी पसंद है, जिसमें वो कहते हैं कि क्या तुम खुदा की गहराई को जो है वो जान सकते हो, उसकी हदूद को जान सकते हो। Omnipotent means to have unlimited power. जो कादर मुतलक का मतलब है, उसका मतलब है कि लामहदूद ताकत और कुदरत रखना। Omni means all, and potent means powerful. God अ, is able and powerful to do anything आमीन he wills without any effort. आमीन। ओमनी का मतलब है तमाम, और पॉटेंट का मतलब है ताकत। इसका मतलब कि खुदा जो है वो सारी ताकत और कुदरत रखता है, और वो सब कुछ कर सकने के लिए कोई उसको कोशिश भी या मेहनत करने की दरकार नहीं होता। And he can accomplish everything that is consistent with his nature and will. और याद रखें, वो उस काम को कर सकता है, और उस चीज को जो कि मुसलसल उसके मुताबिक जो है वो उसके साथ जुड़ी रहती है। No force in heaven or on earth can resist his power. याद रखिए, आसमान और जमीन पे कोई ऐसी And ताकत no नहीं है, force, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके इख्तियार का मुजाहमत कर सके, उसको रोक सके किसी काम से। no force can frustrate his purpose, or no force can limit his power. और याद रखिए, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उससे रोक सके या उसकी ताकत को महदूद कर सके। And the title that is called, when he's called Almighty, highlight this power. और याद रखिए, ये जो लकब है कादर मुतलक, तो ये जाहिर करता है कि वो कितना कुदरत वाला है। He simply speak, and creation came into being. आमीन। वो सिर्फ वो बोलता है और अब देखते हैं कि सारी कायनात जो है वो तख्लीक हो जाती है और वजूद में आती है। What does it does mean that God has power over creation, over nature, over nation, over history, over life, and over death. आमीन। अब इससे क्या जाहिर होता है कि खुदा सारी कायनात पर, सारी कौमों पर, सारी तारीख पर, और हम देखते हैं हर एक चीज पर वो कुदरत रखता है। But he is also powerful again above angels and demons. और हम देखते हैं कि वो फरिश्तों से और बदरूहों से भी वो अफजल है। And nothing happened outside his sovereign control. और याद रखें, उसके जो इख्तियार के बगैर कोई भी चीज जो है वो नहीं हो सकती है। Even when circumstances seem chaotic to us, God remains on his throne, accomplishing his purpose. याद रखिए, अगरचे हमें ये लग रहा हो कि शायद हालात जो है वो बेहतर नहीं जा रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि उस सूरत हाल में भी खुदा तकनशीन होता है और सारी चीजें उसके कंट्रोल में होती हैं। Now, what does omnipotence doesn't mean? अब हम देखते हैं कि कादर मुतलक का क्या मतलब नहीं है। God omnipotence does not mean that he can act contrary to his own nature. और खुदा के कादर मुतलक होने का मतलब ये नहीं है, और उसका मतलब ये है कि वो अपनी नेचर के खिलाफ जो है वो काम नहीं करता। For example, God cannot lie. मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि खुदा झूठ नहीं बोलता, God cannot sin. और खुदा गुनाह नहीं कर सकता। God cannot deny himself. He is too big to say, I'm not there. और याद रखिए कि खुदा खुद अपना इनकार नहीं कर सकता। मिसाल के तो ये वही नहीं, नहीं मैं यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, तो वो अपना इनकार नहीं कर सकता।
or he cannot cease to be God. और ऐसा भी नहीं है कि वो अपना वजूद खो देता है। Those we cannot call that limitation. They're not limitation in front of God. They're just the expression of his perfect character. याद रखिए कि खुदा की कोई हद नहीं है, लेकिन हम देखते हैं इन सिफात से हम खुदा के किरदार के बारे में एक कामिल उसकी तस्वीर हमें नजर आती है। So when we realize how great and how powerful God is, it's an incredible encouragement for us Christians. आमीन। और मेरे अजीजों, बतौर मसीही जब हम ये जान जाते हैं कि हमारा खुदा कितनी कुदरत वाला है, कितनी ताकत वाला है, तो हमारे लिए ये बहुत ही हौसला अफजा बात हो जाती है जब हम ये जान जाते हैं कि हमारा खुदा जो है बहुत ज्यादा कुदरत वाला है। No problem is too great for him. No prayer is beyond his ability to answer. आमीन। याद रखिए कि उसके सामने कोई भी चीज जो है, कोई भी मसला जो है वो बड़ा नहीं है, और कोई ऐसी दुआ नहीं जिसका वो जवाब ना दे सके। No enemy can destroy or defeat his purposes. और याद रखिए कोई दुश्मन जो है ना खुदा को शिकस्त दे सकता है और ना ही उसके मंसूबों को जो है वो नाकाम कर सकता है। We see his power not merely displayed in the creation. And we have seen in the beginning when God says that his fingerprint is on the all creation, is so clearly. But he is also able to save sinners, to sustain believer, to transform life, and to keep his promises. आमीन। हम देखते हैं कि सारी कायनात में खुदा के मनाजर हमें नजर आते हैं, और तख्लीक कायनात के आगाज में भी हमें नजर आता है, और हमें नजर आता है कि खुदा कितनी कुदरत वाला है, और वो इतना प्यार करने वाला है कि वो गुनहगारों को बचाता है, उनसे प्यार करता है। Therefore, Christian can really face trials with confidence, knowing that their heavenly Father is both willing and able to accomplish his perfect will. आमीन आमीन। इसलिए मसीहों को बड़ी दलेरी के साथ जो है मुश्किलात का सामना करना चाहिए, ये जानते हुए कि उनका आसमानी बाप जो है वो उनके लिए मौजूद है, और उनके वो दुआओं को वो सुनता है, और उनकी वो उन हालात में वो मदद भी करता है। With men, this is impossible, Jesus said, but with God, all things are possible. और हम देखें कि यीशु मसीह ने फरमाया, हाँ इंसान के लिए तो ये मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन खुदा के लिए ये सब कुछ मुमकिन है। God's omnipotence reminds us that our hope rests not on our strength, but in the limitless power of the Almighty God. और हम देखते हैं कि हमारी ताकत हमारे महदूद होने में नहीं, बल्कि खुदा की लामहदूद ताकत में है कि हम उस पर इन्हिसार करें। Now, sometimes we would like that God does, that He uses His power to solve all the problems that we face. और हम देखते हैं कि बाज़ दफा ये सोचते हैं कि हाँ खुदा अपनी सारी ताकत को इस्तेमाल करे, हमारे सारे मसाइल को जो वो क्या करे, हल कर दे। And that I have heard so many non-Christian asking the question, why doesn't God intervene? और मैंने गैर मसीहियों को ये कहते सुना है कि क्यों खुदा हमारे मुश्किलात में, हमारे मामलात में मुदाखलत क्यों नहीं करता। But also Christian ask this question. बल्कि इसके साथ साथ मसीही ईमानदार भी ऐसा सवाल जो है पूछते हैं कि खुदा हमारे मुश्किल मामलात में मुदाखलत करके उनको हल क्यों नहीं कर देता। But I will come on another time to answer really that question. But the fact is that God decided to work with us. और इस सवाल का मैं बाद में किसी वक्त में जवाब दूंगी, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा फैसला ये करता है कि वो हमारे साथ मिलकर उन मुश्किल हालात में हमारी मदद करे। And the thing we believe that he should go by himself and intervene. He says, no, I want to do them with you because you are part of me. हाँ मेरे अजीजों, और कैसी खूबसूरत बात है कि ये नहीं है कि खुदा ये चाहता है कि हम अकेले, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि खुदा को आना चाहिए और सारे मामला को ठीक कर देना चाहिए, लेकिन खुदा ये चाहता है कि वो इन मुश्किल हालात में
वो हमारे साथ मिल जाए और उन मुश्किल हालात को हमारे साथ मिलकर जो है वो उनको हल करे। क्यों? क्योंकि वो हमें अपना हिस्सा समझता है। And of course, working with us, it's an earthly vessel, and it doesn't look so great as when we see the creation. और हम देखते हैं कि हम जो एक मिट्टी का जो बर्तन है, और जब सारी कायनात पे गौर करते हैं तो हमारे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। And now the next point is not only is omnipotent, he is also omniscient. He is all knowing. और अब दूसरा जो खुदा की सिफात में से जो दूसरी सिफत है वो ये है कि ना सिर्फ वो कादिर मुतलक है बल्कि वो ओमनीसिएंट है, यानी वो सब कुछ जानता है। आमीन। God's omniscience means that he possesses a perfect and complete knowledge of all things. खुदा का सब कुछ जानने का मतलब ये है कि वो कामिल है और वो हर एक चीज के बारे में, उसकी तफसील के बारे में वो बखूबी जानता है। He knows everything that has happened, everything that is happening, and everything that will happen. और याद रखिए, जो कुछ हो चुका है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने को है, खुदा सब कुछ जानता है। And nothing is hidden from him, nothing surprises him, and nothing can be learned by him because he knows already perfectly. याद रखिए, उससे कोई भी चीज जो है वो छुपी हुई नहीं है, और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वो हल नहीं कर सकता, या कोई ऐसी चीज जब वो वाकया होता है तो वो उसको हैरान नहीं कर देता। And like human being, we can only guess what is the future. और और इंसान सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ मुस्तकबिल में क्या होगा। But God knows the end from the beginning. लेकिन याद रखिए, खुदा आगाज से इख्तिताम तक जानता है। He sees all history in one look. हमें वो सारी दुनिया की तारीख को शुरू से आखिर तक एक ही झलक में देख लेता है। And he's never caught off guard by events when we are, because we don't really know what's और happening. So sometimes we're surprised at what's happening. और हम देखते हैं कि वो वाकयात को पलक झपकने में देख लेता है और हैरान नहीं होता, जैसे हम इंसान वाकयात को देख के या बातों को देखकर हम हैरान होना शुरू कर देते हैं और सोचने लगते हैं कि अब इसके बाद क्या होगा। So it's an incredible place where we can rest knowing that the future from the beginning till the end is known by God. हाँ, इसलिए हम बड़े आराम सुकून से सो सकते हैं इस हकीकत को जानते हुए कि खुदा सब कुछ जानता है, शुरू से लेकर आखिर तक। वो हमारे हाल को भी जानता है और हमारे मुस्तकबिल को भी जानता है। God's knowledge is not only extensive, it is perfect. He never makes mistake, never misunderstand, and never needs additional information. कि खुदा का इल्म जो है वो ना सिर्फ वसी है बल्कि कामिल है, क्योंकि वो कभी गलती नहीं करता है। ठीक You है। know, when we realize the God we serve, we should be worshiping Him from the morning until the next morning. आमीन मेरे ज़ैदो। जब हमें ये एहसास हो जाता है कि खुदा सब कुछ जानता है और जिसकी हम इबादत करते हैं, तो हमारे अंदर खुद से ऐसी बात पैदा हो जाएगी कि हम सुबह से लेकर अगली सुबह तक उसकी इबादत करते जाएंगे, जब हम इस हकीकत से वाकिफ हो जाएंगे कि हमारा खुदा सब कुछ जानता है। Because it's so incredible what He can do with what He has. और याद रखिए, वो क्योंकि वो बहुत ही कुदरत वाला खुदा है, और जो कुछ भी उसके पास है वो उसके वसीला से सब कुछ कर सकता है। Uh, Sometimes people ask, if God knows everything, what do human beings truly have real choices?
और बाज़ दफा लोग ये सवाल करते हैं कि अगर खुदा को सारा कुछ पता है तो क्या इंसानों के पास फिर कोई चॉइस रह जाती है कि वो किस चीज का इंतखाब करें या ना करें, क्योंकि खुदा को तो पहले ही सारा कुछ पता है। But the Bible teaches both simultaneously. लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें इस बात के बारे में तालीम देती है, सिखाती है। God knows all things perfectly. He knows what I will be doing tonight and tomorrow. But humans being are responsible for the choices. मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें इसी बात की तालीम देती है कि खुदा सब कुछ जानता है और वो कामिल खुदा है, और उसे ये भी पता है कि अब दिन में क्या करेंगे, रात में क्या करेंगे, अगले दिन में क्या करेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद भी इंसान के पास चॉइस होती है कि वो क्या करे, क्या ना करे। God's foreknowledge does not force people to act in a certain way or in a way, uh, yeah, they can choose the way they want to react. मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि चूंकि खुदा तो पहले से ही सब कुछ जानता है, लेकिन वो इंसान को मजबूर नहीं करता कि हाँ वो इस तरह से अमल करे या उस तरह से अमल करे। यानी वो चॉइस जो है वो इंसान पर छोड़ देता है। As believer, we want, of course, to do the things that are in his will, that are according to what he would do. बतौर ईमानदार हम ये चाहते हैं कि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चलें और उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें। But the unbelievers, they don't even think about the way of God. They just do what they think is right for them. लेकिन कुछ ऐसे ईमानदार भी हैं जो कि खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते हैं, बल्कि जो कुछ वो बेहतर समझते हैं उसी को वो करते हैं। You see, for example, Jesus knew that Peter would deny him 3 times before the rooster crowed. मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पता था कि इससे पहले कि मुर्ग बांग दे, पतरस 3 दफा जो है उसका इनकार करेगा। But the knowledge of Christ did not influence the decision of Peter. It was his own choice. लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पेशबीनी या उन उस बात को पहले से जानने ने जो पतरस का इनकार था उसको मुतासर ना किया, और लेकिन हम देखते हैं कि पतरस ने फिर भी जो है इनकार किया। The same way, the knowledge that Judah would betray Christ was known by God, but Judah acted willingly and was accountable for what he did. आमीन। और इस तरह हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती जो है, खुदा को पता था मसीह खुदावन को कि हाँ उसको वो धोखा देगा, और लेकिन हम देखते हैं इस सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने जानबूझकर अपनी मर्जी से हम देखते हैं कि वो मसीह को उसने धोखा दिया। And I believe that the knowledge of God, because he knows, doesn't influence what's happening in our lives. We can decide one way or the other. और अब हम देखते हैं कि खुदा चूंकि सब कुछ जानता है, लेकिन उसका ये इल्म जो है हमारे जो काम है जो हम करते हैं उनको मुतासर नहीं करता, कि हम ये करें या वो करें। ये चॉइस हमारे पास है। You know, it's like God's knowledge of future event does not eliminate human responsibility. याद रखे, खुदा का मुस्तकबिल के बारे में इल्म होना जो है, उसका हरगिज मतलब ये नहीं कि चूंकि खुदा हमारे मुस्तकबिल के बारे में जानता है तो इंसान की जिम्मेदारी जो है अपने मुस्तकबिल के लिहाज से वो And the Bible shows all the time people making हरगिज ऐसा नहीं है। decision, and at the same time they affirm God's complete knowledge. तो समय ये बताती है कि खुदा जो है वो सारा इल्म रखता है और उस बात की वो तस्दीक करती है। But the fact that sometimes people, sometimes nation, sometimes leaders make wrong decision, and really decision that are quite confusing, it doesn't disturb the fact that God is in control of everything.
आमीन आमीर अजीजों, हम देखते हैं कि जो लीडर्स हैं, जो कौमें हैं, लोग हैं, अगरचे वो गलत फैसले करते हैं, और लेकिन इस सब के बावजूद हम देखते हैं इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि खुदा जो हाकिम कुल है और सब कुछ पे हम देखते हैं कि वो इख्तियार रखता है। वो इस हकीकत से आप कह सकते हैं इस हकीकत को जुटलाया नहीं जा सकता है। We don't have the full knowledge of how God deals with the fact of people making so terrible decisions sometimes. फिर अजीजों, हमारे पास वो काबिल जो है वो इल्म नहीं है खुदा के बारे में। हम खुदा के बारे में मुकम्मल तौर पे नहीं जानते हैं, और हम ये भी नहीं जानते कि खुदा किस तरह से लोगों के फैसलों को जो कि वो अपनी मर्जी से करते हैं, वो किस तरह से उन फैसलाजात के साथ डील करता है। You know, actually, with the war in Iran, with the war with Israel and Lebanon, uh, decisions are made and taken away, and it's a complete confusion. And we could ask the question, but who is in control? अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो है वो फैसला, जैसे लेबनान है या इसराइल, ये वो मुख्तलिफ किस्म के फैसले वो करते हैं, लेकिन हम सवाल ये पैदा होता है कि कौन जो है जो इन सब चीजों पर इख्तियार रखता है। You need his omniscience, his omnipotence means that those decisions, those confusion the whole world is fighting against, don't change 1 centimeter of God's plan. आमीन आमीन मेरे अजीजों, अगरचे सारी दुनिया में हम देखें जंग जदल जो है चल रही होती है, और अपने फैसलों के मुताबिक वो जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इस हकीकत को और खुदा की इस सिफ्त को 1 सेंटीमीटर भी जो है वो तब्दील नहीं किया जा सकता कि वो कादिर मुतलक है, और वो सब कुछ जानता है, और सब चीजें उसके इख्तियार में है। I do wonder sometimes how God is going to solve the problem, but I और know he's in control. बाज़ औक़ात मैं भी हैरान होती हूँ कि खुदा किस तरह से इन मसाइल के साथ जो है निपटने को है। मैं हैरान होती हूँ। So I think we can really, rather than trying to find a solution for all the wars that are going on, we should spend our time trying to know God more and knowing that He's आमीन आमीन मेरे not अजीजों। surprised by anything. हम्म बड़ी खूबसूरत बात बहन कह रही है कि इसकी बजाय कि हम दुनिया के मसाइल को देखकर उनके मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करें, बेहतर ये है कि हम इस बात को दरियाफ्त करें कि खुदा कितना कुदरत वाला है, और वो कितना कुछ सब कुछ जानता है। जितना ज्यादा हम खुदा के बारे में जानते जाएंगे, उतना ही हम इत्मीनान से भरते जाएंगे। आमीन। But when it comes to believers, the fact that God knows everything, लेकिन जब ईमानदारों की बात आती है और इस हकीकत की बात आती है कि खुदा सब कुछ जानता है, He knows our need before we ask. याद रखिए इससे पहले हम मांगे, वो हमारी जरूरियात से वाकिफ है। He knows and He understands our struggles and our weaknesses. वो हमारी मुश्किलात से, हमारी कमजोरियों से वाकिफ है। He sees the suffering of people when others don't even perceive it. और वो दूसरे लोगों की तकलीफों को भी देखता है, और जब उनके साथ जो लोग हैं वो उन मुश्किलात के बारे में तवज्जो नहीं कर रहे थे, उनको समझ नहीं रहे होते, तब भी खुदा उनकी मुश्किलात को देखता है। Nothing in our life takes God by surprise. और याद रखें हमारी जिंदगी में कोई भी होने वाला वाकया जो है वो खुदा को कभी भी हैरान नहीं करता। So really, believer can rest in the trust that the God who guides his life possess all knowledge and perfect wisdom. आमीन। तो मेरे अजीजों, बतौर ईमानदार हम इस हकीकत को जानते हुए कि हम बड़े इत्मीनान से जो है वो जिंदगी गुजार सकते हैं, और उस पर तवक्कल कर सकते हैं, क्योंकि वो हाकिम कुल है और सब कुछ जानता है। But what is even more amazing is that God has लेकिन chosen to share that power, that knowledge with us. लेकिन इससे भी ज्यादा खूबसूरत बात यह है कि खुदा ने वो इल्म, वो ताकत भी हमारे साथ उसने शेयर की है। हमें भी
वो He इख्तियार उसे doesn't दिया leave है। us. He doesn't leave us in the dark. याद रखिए, वो तारीकी में कभी भी हमें तनहा नहीं छोड़ता है। He leads us through his spirit into the truth. और याद रखिए, वो अपने पाक रूह के वसीला से हमें जो है सच्चाई की तरफ जो है रहनुमाई करता है। And the truth is really that he is able. और हकीकत क्या है कि हाँ, वो सब कुछ करने के लिए के लायक है। That nothing can stop him. No walls, no frontier, no evil can stop him. और हकीकत क्या है, ना कोई दीवारें, ना कोई सरहदें, ना कोई बुराई, तारीकी की ताकतें उसको रोक नहीं सकती हैं। And that God आमीन। doesn't make a mistake. और याद रखिए कि खुदा कभी भी गलती नहीं करता। Are you there? क्या? Okay. That God doesn't make a mistake. Yeah, they have done that. Okay. I have heard a teacher in a Bible school that was so distressed because he wanted to be in another land. He didn't want really to be in a Bible school. He wanted to be in another land, and he thought God closed the door and it was wrong. आमीन। मैं एक बाइबल स्कूल के टीचर के बारे में जानती हूँ जो कि बाइबल स्कूल में था। हकीकत में वो किसी और मुल्क में जाना चाहता था, लेकिन वहां जाना उसका मुमकिन नहीं हुआ था। लेकिन वो ये सोचने लगा कि खुदा ने उसके लिए उस मुल्क में जाने के दरवाजे बंद कर दिया। वो और इस वजह से बड़ी ही मायूस सूरत हाल में था। And because he had the feeling that his heart and the heart of God were not in unity, he really got sick. और हम देखते हैं कि वो इस शक में मुब्तला हो गया कि उसका दिल और खुदा का दिल जो है उसमें कोई इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा। तो इस बात को सोचते हुए वो बीमार पड़ गया। Until he realized the greatness of God and the fact that God doesn't make a mistake and that his plan was really perfect for his life. आमीन। और जब तक उसको ये नहीं पता लग गया और हकीकत से जब वो ये वाकिफ हो गया कि हाँ, खुदा कभी गलती नहीं करता, उसके फैसले जो है वो हमारे लिए भलाई के और मंसूबे हैं। तो इसलिए जब उसको इस हकीकत का पता लग गया तो वो बहाल हो गया। So we have the omnipotence of God, we have the omniscience of God, now we have the omnipresence of God. He is always अभी everywhere. हमने देखा कि खुदा ओमनीपोटेंस है, यानी सारा इख्तियार रखने वाला है, ओमनीसिएंट है, वो सब कुछ जानता है। और अब हम देखते हैं ओमनी प्रेजेंट, कि वो हर जगह जो है वो मौजूद है। ये तीसरी खुदा की जात की The सिफत है। psalmist says, where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? इससे तो हम देखते हैं कि दाऊद, खुदा का बंदा, ज़बूर 139 में कहता है कि खुदा तेरी रूह से चुप कर मैं कहाँ चला जाऊं, मैं कहाँ भाग जाऊं। If I ascend to heaven, you're there. If I make my bed in the Sheol, you are there. और कहते हैं कि अगर मैं आसमान पे चला जाऊं तो वहां भी तू है, अगर पाताल पे चला जाऊं तो वहां भी तू है। Everywhere I go, your hand will lead me, and your right hand will lay hold of me. और मैं जहां कहीं भी जाता हूँ तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करता हूँ, तेरा दाना हाथ जो है वो मुझे संभालता है। And God says, I'm a God just near your hand. और खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे इतने ज्यादा करीब हूं जैसे तुम्हारा हाथ तुम्हारे करीब है। You see, he says, I'm not very far from you. और देखिए, खुदा ये कहता है मैं आपसे बिल्कुल दूर नहीं हूं। Can a man hide himself in secret places so that I cannot see him? और क्या इंसान किसी ऐसी जगह पे छुप सकता है जिसे वो समझता है कि बड़ी वो सीक्रेट जगह है और कोई नहीं जानता? तो क्या वो खुदा से छुप सकता है? Do I not feel heaven and earth, says the Lord?
और खुदा कहता है कि क्या मैंने आसमान और जमीन को नहीं बनाया? You find that in Jeremiah 23:24. मैं And I think it's something people should hear शर्माया। today. People of the world should hear that wherever they go, whatever they do, God knows and sees. और यिर्मयाह यिर्मयाह नबी के सहीफे में लिखा है, अगर आप उसको पढ़ें तो खुदा, कैन यू प्लीज रिपीट दैट? There यिर्मयाह is no 23। place in the universe where God is absent. और Jeremiah उसमें ये लिखा है कि reference. दुनिया में कोई ऐसी रेफरेंस प्लीज। He is not confined to heaven. He's not confined into a temple. He's not confined to a church building or any place. याद रखिए, खुदा लामहदूद है और वो हर जगह मौजूद है। ना तो वो हैकल तक महदूद है, ना वो कि चर्च बिल्डिंग तक महदूद है। वो किसी भी चीज के लिहाज से महदूद नहीं है। खुदा हर जगह मौजूद है। God fills heaven and earth and is fully present in every place. और हम देखते हैं कि खुदा जिससे आसमान और जमीन को तख्लीक किया, वो हर जगह मौजूद है। It's not only that God sees everywhere, his presence extends everywhere. और हम देख खुदा जो हक में वो उसकी मौजूदगी जो है क्या। There is no corner of creation on the earth beyond his reach, his knowledge, and his power. याद रखें, दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो खुदा की रसाई में ना हो, जहां पे खुदा पहुंच नहीं सकता। आमीन। God is not merely a local God, maybe just the God of the Christian, limited to a particular people or place. आमीन। याद रखिए, खुदा जो है कोई लोकल मकामी खुदा नहीं है जो सिर्फ मसीहियों तक महदूद है। वो सारी कुल कायनात का खुदा है। He is the God of the entire universe. और याद रखिए, वो सारी कायनात का खुदा है। And he is present in heaven, on earth, in every nation, present in every age, and present with every person. और याद रखे, वो आसमान पे भी मौजूद है, वो जमीन पे भी मौजूद है। वो हर एक मुल्क, हर कौम, हर कबीले में, हर एक इंसान की जिंदगी में वो मौजूद है। There's no distance that separates us from God's presence. याद रखे, कोई ऐसा फासला नहीं है, कोई ऐसा गैप नहीं है जो हमें खुदा की हजूरी से गुजर सकता है। At the same time, God's omnipresence does not mean that everything is God. हाँ, याद रखें कि ये हकीकत तो है कि खुदा हर जगह मौजूद है, लेकिन हर एक चीज जो है वो खुदा नहीं है। That would be pantheism. दैट वुड बी। Pantheism. That's called the doctrine of people who believe that God is in everywhere. Is Pantheism. pantheism, yeah. Yeah. और पैंथीज्म, ओके। इसको पैंथीज्म जिसका यानी लोगों को अकीदा है कि खुदा हर जगह मौजूद है। The Bible teaches that God is distinct from his creation. Yeah. और बाइबल Everything is मुकद्दस हमें ये God. तालीम देती है Yeah. कि खुदा अपनी तख्लीक से वो मुनफरिद है, अलग थलग है। He is present everywhere, yet he remains separate from the universe he created. Amen. और इसमें कोई शक नहीं कि अगरचे वो हर जगह जो है वो मौजूद है, लेकिन जिस कायनात को उससे तख्लीक किया वो उससे हमेशा मुनफरिद रहता है।
And although God is present everywhere, Scripture speaks of his presence in different ways. और हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस मुख्तलिफ तरीकों से उसकी मौजूदगी को जो है उसका इजहार करते हैं। We call his universal presence fills whole creation. और हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ कायनात में जो चीजें हैं जो वजूद रखती हैं उनमें It's his sustaining presence that upholds all things. आमीन। और ये खुदा की कुदरत है, संभालने वाली कुदरत है जो कायनात की चीजों को संभाले हुए है। His people experience a special presence from him. दूरी को एक फर्क अंदाज से तजर्बा करते हैं। We know that God is present in the believer through the fellowship of the Holy Spirit. और हम देखते हैं पाकरू की रफाकत के जरिए खुदा जो है वो ईमानदारों में रहता है। And his glorious presence is then manifested in heaven. और हम देखते हैं उसकी जो जलाली जो ज़हूर है वो आसमान में दिखाई देता है। And I think this is something, as I said before, that the world should know, because there's this glorious presence, this omnipresence is also a warning to sinners. और हम देखते हैं कि इसीलिए तो दुनिया को ये जानने की जरूरत है कि खुदा जो जलाली ज़हूर रखता है आसमान पर और वो सब जगह मौजूद है, इसलिए गुनहगारों को इस हकीकत से वाकिफ होना चाहिए कि हाँ खुदा हर जगह मौजूद है। Human beings may conceal their action from others, but nothing is hidden from God. हमें याद रखें इंसान जो है दूसरे इंसानों से अपने कामों को जो है वो छुपा सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज खुदा से छुपी नहीं रह सकती। Every thought, every motive, every deed is fully known in his presence. याद रखें हर किस्म का ख्याल, हर एक तरह का मुहर्रक जो है, जो भी ख्याल आपकी जिंदगी में आता है, जो भी सोच आपकी जिंदगी में, खुदा उन सब चीजों के And बारे में this जानता है। truth could lead everybody to honesty, repentance, and reverence before God. आमीन। और इस हकीकत को जानकर हर एक इंसान को जो है वो तौबा की तरफ आना चाहिए, कबूल करना चाहिए और खुदा उनका इकरार करना चाहिए। And as believers, because God is everywhere, we are never, never alone. और याद रखे बतौर ईमानदार हमें ये ईमान रखना ये क्योंकि खुदा हर जगह मौजूद है, हमें कभी भी अपने आप को तन्हा नहीं समझना चाहिए। We are never forgotten. We are never beyond his care, and we have never outside of his reach. और याद रखे खुदा कभी भी हमें फरामोश नहीं करता और कभी भी हमें ऐसे हालात में नहीं होते जहाँ पे खुदा वो पहुंच नहीं सकता। So when we travel, he is there. When we face trial, he is there. और याद रखे जब भी हम मुश्किलात या मुसीबतों का सामना करते हैं तो वो उन सारे हालात में हमारे साथ होता है। His presence surrounds us, protects us, guides us, and comforts us every single day of our lives. आमीन आमीन। मेरे अजीजों याद रखिएगा उसकी हजूरी आ, हर रोज हर लम्हा जो है हमें संभालती है, हमें तहफ़्फ़ुज़ देती है और हमें हमारी मदद करती है। So there is, when we consciously realize that everywhere we go, every moment we spend, he is there watching, hearing.
देखते हैं कि खुदा सब कुछ जानता है और जो कुछ भी हम कह रहे होते हैं वो सब कुछ वो सुन रहा होता है। There is something I read lately because I was doing with the teenager in our church a study of the Psalm 23. हम्म। तो एक टीनेज ग्रुप था जिनको मैं ज़बूर 23 की तालीम में दे रही थी। And I discovered that the last verse, the verse 6 of Psalm 23, says that goodness and mercy will follow me all the days of my life. और उस ज़बूर की जो छठी जो आखिरी आयत है, और वहां पे मैंने ये बात देखी और खुदावंद ने मुझ पर जाहिर किया कि हाँ, भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। आमीन। And for me, it was clear. Goodness and mercy was following me. When I really went to study the word follow, और याद रखे मुझ पे ये हकीकत आया होगी, और तब से मैं ये जान गई हूँ कि हाँ, कि भलाई और रहमत हमारे साथ साथ रहेगी। जहां कहीं भी हम जाएंगे, खुदा की भलाई और रहमत हमारे साथ साथ होगी। and you know that the word follow means actually chasing. God is chasing you with goodness and mercy. और आपको पता है कि अंग्रेजी का लफ्ज जो फॉलो है, उसका मतलब ये है ताकुब करना, यानी पीछे पीछे होना, यानी एक चीज का पीछा करना। इसका मतलब है आप जहां कहीं भी जाएंगे तो भलाई और रहमत आपका पीछा करेंगी। If you're running, mercy and goodness are running behind you. याद रखिए, इसका मतलब है अगर आप भाग रहे हैं तो भलाई और रहमत भी आपके पीछे पीछे भाग रही होंगी। And because of goodness, because God wants to give you everything that you need. और मेरे अजीजों, क्योंकि खुदा भलाई आपकी जिंदगी में करना चाहता है और आपको सब कुछ वो देना चाहता है जो आपकी जरूरत है। And mercy, because if you fall, He will pick you up. If you fail, He will restore you. और रहमत वो इसलिए आपको देना चाहता है, जब कभी आप गिर जाए तब वो उस रहमत के वसीला से आप उठ खड़े हो, और जब कभी आप नाकाम हो तो वो नाकामी को कामयाबी में बदल दे। If you are wounded, He will clean you, He will change you, He will Amen. heal you. याद रखिए, कभी जिंदगी में आप दुख या रंज की वजह से आप जख्मी हो जाए तो उस हालत में वो अपने रहमत और भलाई से आपको शिफा दे। This is the incredible of our God, that God that has no limit और had ये हमारे come कुदरत down वाले to खुदा really की कैसी खूबी है कि वो लामहदूद खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है to help us in our daily lives. ताकि वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, और हम देखते हैं कि वो अपनी कुदरत से हमारी मदद करता है। Take time to read or to meditate on those points of the nature and the attributes of God, because it's something so unbelievable. और मेरे अजीजों, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जरूर वक्त निकालें और गौर करें इन खुदा की सिफात पर, जो कि हमने देखा है कि वो हक में कुल है, वो कादर मुतलक है, वो सब कुछ जानता है, वो हर जगह मौजूद है। इन सिफात पर गौर कीजिएगा, और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपकी जिंदगी में गहरा काम करेगा। I think I will stop here because the next point is quite important. मेरा ख्याल है कि आज हम So, इतना ही जो है सीखेंगे, क्योंकि अगला जो जो नुक्ता है वो बहुत ही खास है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करें। so like this, we can pick it up next week. हाँ जी, और अगले हफ्ते हम इसी तालीमी सिलसिले को जो हम जारी रखेंगे। Thank you very much, Imran. Oh, so grateful again. Very powerful teaching. So, Dr. Charles. Yes, very powerful, inspiring. I get so inspired teaching about that because it's I so know you get so amazing. excited. Really. You're like a small girl
You know, we become like a small boy and small girl when we teach about God and Jesus Christ. Oh, and for Amen. me, it's the why the world doesn't see it. That's Thank big. you, Jesus. Thank you, Jesus. Wonderful. Okay, have a wonderful evening. Thank you very much, Hamlet Thanks to you. and Imran. Sure, Yes. Yes, very much. Okay. God bless. God Bye-bye. bless. Bye bye.